एक दिन देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वे जीवन में कष्ट और दुख क्यों झेलते हैं? और जो आपका नाम तक नहीं लेते, वे धन, सुख और ऐश्वर्य से भरपूर क्यों रहते हैं? यह कैसा न्याय है प्रभु? भगवान विष्णु मुस्कुराए, नारद, यह रहस्य शब्दों से नहीं, अनुभव से ही समझा जा सकता है। चलो हम दोनों पृथ्वीलोक पर चलते हैं। भगवान और नारद जी दोनों ने साधु वेश धारण किया और धरती लोक पर आ गए। धरती लोक पर दोनों एक अत्यंत धनवान व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। व्यापारी बाहर आया, दोनों को देखकर भड़क उठा। इतने हट्टे कट्टे हो, काम धंधा करो, मांगते फिरते हो, शर्म नहीं आती, निकलो यहां से। वह अपशब्द कहने लगा, गालियां दी और उन्हें भगा दिया। नारद जी सोचने लगे, अब तो भगवान इस अधर्मी को श्राप देंगे, इसका सारा धन नष्ट हो जाएगा। परंतु भगवान विष्णु ने आंखें बंद की और कहा, हे व्यापारी, तुम और अधिक धनवान बनो, तुम्हारा धन और बढ़े, तुम्हारा व्यापार फले फूले। नारद जी चकित रह गए। नारद जी बोले, हे प्रभु, यह क्या? इसने तो आपको गालियां दी और आप इसे वरदान दे रहे? भगवान मुस्कुराए, नारद, आगे चलो, अभी समझ में आ जाएगा। धनवान सेठ के घर से निकलकर थोड़ा आगे जाकर दोनों लोग एक छोटे से घर पहुंचे। वहां एक गरीब किसान रहता था जो रोज भगवान का नाम लेता था। किसान ने दोनों को देखा और तुरंत दौड़ा चला आया। आइए महाराज, मेरे घर पधारिए। उसने पानी दिया, भोजन परोसा, चरण धोए और पूरी श्रद्धा से सेवा की। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब तो भगवान इसे अवश्य वरदान देंगे, धन, सुख, समृद्धि देंगे। परंतु भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी जो भी गाय है वह कल मर जाएगी। यह सुनकर नारद जी स्तब्ध हो गए। नारद जी बोले, प्रभु, यह क्या लीला है? जिसने आपको गालियां दी उसे आप धन दे रहे हैं, और जिसने आपके प्रेम से पूजा की उसको आप दुख दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नारद, वह व्यापारी अपने पिछले जन्मों के सत्कर्मों का फल अब भोग रहा है। उसके पास जो थोड़ा पुण्य शेष था, मैं चाहता हूं कि वह इसी जन्म में समाप्त हो जाए, ताकि अगले जन्म में उसे फिर से सुधार करने का अवसर मिले। इसलिए मैंने उसे धन दिया ताकि वह भोग में डूबकर जल्दी अपने कर्मों को अंत करे। और गरीब भक्त ब्राह्मण, इसका कर्म बहुत श्रेष्ठ है। मैंने उसकी गाय इसलिए ले ली क्योंकि वह गाय उसके कर्म का अंतिम बंधन थी। अब जब वह बंधन भी समाप्त हो जाएगा तो वह सीधे मोक्ष को प्राप्त करेगा। नमस्कार। आज की कहानी का सारांश यह है कि जो भी ईश्वर भक्त आज दुख भोग रहे हैं, वो अपने पिछले कर्मों की जो सजा है वो सजा भोग रहे हैं। और अगर वो इसी तरह से ईश्वर भक्ति करते रहेंगे और अपनी सजा को भोगते रहेंगे तो अंततः वो मोक्ष को प्राप्त होंगे, साक्षात ईश्वर के पास चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो अधर्मी आज हमको सुखी दिख रहे हैं और आनंद लूटते हुए नजर आ रहे हैं, वो उनके इस जन्मों के कर्मों का प्रताप नहीं, जबकि पिछले जन्मों के पुण्य का प्रताप है, जो आज पूरी लग्जरी वो भोग रहे हैं। अंत में क्या होगा? जब उनके पुण्य का प्रताप जो है वो समाप्त हो जाएगा तो वो दुर्गति को प्राप्त होना तय है। जन्म पे जन्म लेंगे और अपने कर्मों का भोग उनको भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर के किसी भी निर्णय का हमको संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर जो भी निर्णय लेंगे वो सर्व जनों के लिए एक समान होगा। उनके लिए हम अपने सारे बच्चे एक जैसे हैं। तो ईश्वर के किसी भी निर्णय पे हमको आक्षेप नहीं लेना चाहिए, ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए और हमको अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। नमस्कार।